बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग आते हैं, यहाँ शौचालय साफ करने का काम करते हैं, सड़कों की सफाई करने का काम करते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों के अधीन यहाँ बड़े बड़े भवन बनाए। ए मूर्ख दयानिधि मारन, तुमको समझना चाहिए, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज में वही स्वच्छता अभियान में लगी हुई सफाई करने वाले भाई बहनों का पांव पखारे थे, भाई बहनों का पांव पता ही नहीं है यह देश की सोच क्या है, देश की संस्कृति क्या है, देश में प्रेम का मतलब क्या है। पांव पखारने की बात आती है मोदी जी की, पांव किसी के आंसू से पांव के धूल जाते हैं, यह भी हम आप सबों के बीच कहना चाहेंगे। याद कीजिए जब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हो गए थे, सुदामा अपनी धर्म पत्नी जी के आग्रह के बाद जब कृष्ण से मिलने के लिए गए, द्वारपालों ने रोक दिया। बहुत आग्रह करने के बाद द्वारपाल गया, सुदामा का नाम बताता, उसके पहले ही समझ गए थे कृष्ण की सुदामा आए हैं। जाकर द्वारपाल बोलता है कि एक दुबला पतला व्यक्ति हाथ में लठ्ठी लिए हुए अर्धनग्न और एक पोटली लिए हुए आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। कृष्ण सुने भी नहीं, नाम भी नहीं सुने, दौड़ते हुए निकले द्वार की ओर। रुक्मणी को बोले, दास दासियों को बोले, सुदामा आए हैं पांव पखारने के लिए, जल पात्र लाओ, थाल लाओ, जल से भरा हुआ लेकर आओ। दौड़ते हुए कृष्ण दौड़ने लगे, न पांव में कुछ पहने, न मुकुट, न पीताम्बर। दौड़ते हुए दास दास या रुक्मणी जब तक जल पात्र लेकर आती तब तक कृष्ण द्वार पर पहुंच गए। सुदामा को देखकर प्रेम में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, और प्रेम के आंसू कृष्ण के उस आंसू से सुदामा के पांव के धूल धूल गए। हमारे पांव पखारने वाले मोदी जी को करुणानिधि मान समझेंगे क्यों? दोस्ती भी उनको ऐसी पार्टियों से है जो इस देश को कभी कुछ दिया नहीं है, देश को बर्बाद करने का ही काम करते हैं। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मार पिता इतनी गरीबी में भूखे पेट रहना पड़ता, भूखे पेट रहना पड़ता। एक बार उनके पिताजी बोले, घर में खाने को नहीं, तुम क्रांतिकारी, हम सबका क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद बोले, मां मेरे पास गोली पिस्तौल के अलावा कुछ नहीं है, और मैं अंग्रेजों के लिए रखा हूं, जितना अंग्रेज को मैं मारूं समझना कि उससे तुम्हारी भूख मिट गई। ऐसे चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी की लड़ाई, लेकिन जिन्ना के जिद ने जवाहरलाल के जिद ने और जिन्ना के जिद ने देश की आजादी के एक दिन पहले इस देश का बंटवारा कर दिया। उस पार्टी के साथ रहने वाले नीतीश जी हो, लालू जी हो, करुणानिधि मारन हो, या कोई भी हो, कम्युनिस्ट हो, सब कल तो अरविंद सहनी सब इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। और यह भेद पैदा करना, या हिंदी भाषी है, या उत्तर का है, या दक्षिण का है, यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह बातें होती। वैसे लोगों को जवाब देना है, पूछना है कि करुणानिधि के इस बयान से, दयानिधि मारन के इस बयान से
क्या किसको? जदयू और आरजेडी के लोग बोलते